सिंपल ऑब्जेक्ट है ना, काफी बड़ा सा एक है वो गोला दिख रहा है, उस पे क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ। वेलकम टू साइंस ऑन अ स्फीयर। ठीक है, यानी हम कुछ साइंस कुछ विज्ञान की बात करेंगे इस स्फीयर पे, इस गोले पे। तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं थोड़ी देर के लिए जब आपको कहूँगा ना तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है। करेंगे आप लोग? चीटिंग नहीं करेंगे ना? ठीक है, चलो मैं 3 2 1 की काउंटिंग करूंगा, फिर आंखें बंद करेंगे। चलो मैं काउंटिंग करता हूँ, 3 2 1। आंखें बंद। बड़े लोग चीटिंग नहीं करनी है, इंक्लूडिंग टीचर्स से। आगे बढ़िए। क्या दिखा इसी में रहता है ना? हाँ, कहाँ दिख रहे हैं आपको? ऐसे आप इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि आप अर्थ के बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, मान लो कि आप लोग एस्ट्रोनॉट क्या है, हाँ एक अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री समझते हैं ना, जो पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं, है ना? जैसे अगर स्पेस स्टेशन वगैरह पे आए तो वहाँ से, मतलब वहाँ तो नहीं, वो तो थोड़ी दूर के लिए 4 या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। अर्थ से जब आप ना लगभग 13,000 किलोमीटर 13,000 किलोमीटर ऊपर जब जाते हैं, और वहां से जब अपने अर्थ को आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का जो व्यू है आपको दिखाई देगा। Isn't it beautiful? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, we have lot of colors over here ना? कौन कौन से रंग है बताइए? कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं आपको? हाँ, and what does this blue color signify? क्या बताते हैं हमें? वाटर, पानी। और ये जो सफेद रंग है, व्हाइट कलर है, वो क्या होगा? क्लाउड्स एंड स्नो एज वेल, जहाँ पे बर्फ पड़ी जाती है ना? जहाँ पे बर्फ होगी वहाँ व्हाइट कलर दिख जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है बताओ? हाँ, जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, जहाँ कृषि की जाती है ना, खेती जहाँ पे की जाती है। अच्छा, जहाँ पे देखो येलो कलर दिखेगा वहां पे आपको मिलता है डेजर्ट। क्या मिलता है? डेजर्ट। हाँ, जहाँ पे रेगिस्तान मिलते हैं। और जहाँ पे ब्राउन कलर दिखेगा वहां मिलते हैं पर्वत पठार, यानी हिली एरियाज, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। ठीक है, और इन सभी चीजों से मिलके हमारा अर्थ बना है। ठीक है ना? तो अब ये जो अर्थ बना है ये तो एक सोलर सिस्टम फैमिली का हिस्सा है ना? एक पार्ट है, एक फैमिली का छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये जो पूरी सोलर सिस्टम फैमिली है ये एक गैलेक्सी में रहती है। कौन सी गैलेक्सी है आपको पता है? वो मिल्की वे इज राइट आंसर। ठीक है, चलो तो पूरा तो नहीं लेकिन कुछ छोटा सा पोर्शन है मेरे पास मिल्की वे का। देखो अल्फा से, यहाँ पे मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि हमारा द मिल्की वे गैलेक्सी ना गोल नहीं होता, स्फेरिकल नहीं होता, वो स्पाइरल इन शेप होता है। स्पाइरल समझते हैं? जैसे अंदर से बाहर की तरफ कोई सर्कुलर मोशन करता हुआ जाता है। आपने गुड नाइट की वो रिंग देखी है? वैसा कुछ स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ये डॉट्स क्या चीजें हैं? स्टार्स। और यहाँ पे ना बहुत अलग अलग कलर्स के स्टार्स दिख रहे हैं ना आपको। तो मुझे कुछ कलर्स के नाम बताओ कि कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? रेड, व्हाइट, येलो। हाँ, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लू, और भी बहुत सारे रंग दिख रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो सबसे गर्म तारे हैं, द हॉटेस्ट वन, उनका कलर क्या होगा? येलो, रेड, या कुछ और? अच्छा, उससे जो थोड़े ठंडे वाले हैं उनका येलो। ओके, और जो सबसे ठंडे वाले हैं उनका व्हाइट। चलिए, तो ये सीक्वेंस आपने मुझे बताया, सॉरी। तो अब एक बार मैं आपको कुछ करेक्शन करके बताता हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गर्म तारे हैं ना, सब हॉटेस्ट वन, उनका कलर होता है ब्लू। क्या होता है? उससे जो थोड़े ठंडे वाले होते हैं कलर होता है व्हाइट। ठीक है, उससे जो और थोड़े ठंडे होते हैं उनका कलर होता है येलो, और जो सबसे ठंडे होते हैं उनका कलर होता है रेड। ठीक है, तो ये रेड कलर देख के जो हमें लगता है कि सबसे गर्म होंगे, नो, दैट इज नॉट द केस। जब आप थोड़े से बड़े होंगे ना तो आप मतलब जब आप थोड़ा और 9th-10th और थोड़ा उसके ऊपर चले जाएंगे, फिर आप पढ़ते हैं ना एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप उसमें भी एक डिटेल एक पोर्शन होता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उसमें आप इन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा यहाँ पे सोलर सिस्टम को ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे सोलर सिस्टम आपको? सन कहीं दिख रहा है आपको? अब दिखा? नॉट येट। ठीक है, अच्छा आपके सामने छोटा सा एक डॉट होगा देखिए,
और जिसके नीचे लाइन स्ट्राइक करके ना खींच कर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो क्या लिखा है? अल्फा सेंटोरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सेंटोरी। अच्छा हाँ, वो देखने में आपको एक डॉट लग रहा होगा, लेकिन ना वो 3 तारों का ग्रुप है, इसको टर्शियरी ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं। अच्छा, उन 3 तारों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ और आपको याद रखना है। उन 3 तारों के नाम है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और नहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी। याद रहेगा अब? ठीक है, अल्फा सेंटोरी ए, बी एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी। चलो अब हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमारा जो सबसे नजदीक का तारा है वो तो सन है ना? लेकिन उसके बाद जो सबसे नजदीक का तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। याद रहेगा आपको? हाँ, और वो हमसे ऑलमोस्ट 4.3 लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स एक यूनिट होती है जिससे डिस्टेंस को मापा जाता है, इतने डिस्टेंस पे वो हमसे स्थित है। ठीक है, चलो मैं काफी देर से सन की बात कर रहा हूँ, देखते हैं सन कैसा दिखता है। This is sun. This is the sun. अच्छा, आपने कभी कोशिश की है जब धूप होती है ना, तो हम जब सर को उठाकर सूरज को देखते हैं, आंखों में बहुत जलन होती है? कोशिश तो की होगी आपने। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन से बहुत ज्यादा हीट रेडिएशन आ रही है और आपको आंखों में क्या हो रही, चुभ रही है। लेकिन अगर हमें सन को अच्छे से देखना हो ना, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप लोगों ने कभी रॉकेट देखा आसमान में जाते हुए? हाँ, तो उसमें ना काफी सारे रॉकेट मशीन्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, उसकी हेल्प से ये इमेज जो है ना वो ली गई थी। चलो ये बताओ आप लोग मुझे, घर में पानी उबालते हो आप लोग? सभी लोगों ने देखा होगा उबालते हुए। ठीक है, चलो मुझे ये बताइए कि पानी जो भाप बनना शुरू करती है, लगभग क्या टेम्परेचर होता है वो जिसपे वो इवापोरेशन शुरू होती है? लगभग कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सर बता रहे हैं लगभग 100 डिग्री का। तो चलो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसा होगा कि मैं आपको कहूँ कि अपनी उंगलियों को आप उसमें डाल दीजिए, उंगलियों को डालोगे? नो। उस पानी में डालोगे क्या? No. क्यों? जल जाएगा। तो चलो मतलब 100 डिग्री पे इतना है कि काफी दर्द होगा आपको, राइट? तो अब हम ये काम करते हैं, हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं, 1000 डिग्री पे ले जाते हैं। अब क्या होगा बताओ? हाथी पूरा हाँ जल नहीं जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि हम उस वक्त जिंदा ही नहीं होंगे। अब सन का जो कोर है करोड़ डिग्री सेल्सियस का बताया जाता है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा सन के अंदर का तापमान है, सूर्य के अंदर का तापमान है। तो सोचो कितना ज्यादा ये गर्म होगा। और आपको पता है, आप लोग जानते हो ना ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बताओ क्या मतलब होता है ड्वार्फ? क्या मतलब हुआ इसका, तो बता सकता है? बौना समझते हो आप लोग? बौना? तो सन जो है ना वो हमारा एक ड्वार्फ स्टार है, एक बौना तारा है। सोचो अगर ये छोटा तारा इतना बड़ा है, तो पूरी जो हमारी बड़े बड़े स्टार्स होंगे, लाइक रीगल एक एग्जांपल है, वो बहुत बड़ा है साइज में। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं। मान लेते हैं ये पूरा ग्लोब सन है, क्या है? सन है। और आप लोग मुझे बताइए हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव राइट नाउ? कितने प्लैनेट्स है अपने पास? 8। तो सामने को जो सबसे छोटा वाला जो प्लैनेट है ना, वो कौन सा होगा बताओ? उसके बाद फिर जिस पे आप बैठे हो, ठीक है, उसके बाद देन उसके बाद बताओ, और उसके बाद प्लूटो है लेकिन प्लैनेट नहीं है। हाँ, प्लूटो। चलिए मैं कुछ प्लैनेट आपको दिखाता हूँ। वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट। देखते हैं ये कौन सा प्लैनेट है, आप लोगों को पहचान के बताना है। This is a planet, not a natural satellite. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सर प्लीज काइंडली बताओ, यहाँ छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं आपको? These all are called craters. क्या कहते हैं? क्रिएटर्स। हाँ, शाब्दिक तार तक आप ऐसे समझेंगे, मतलब अगर तो गहरी घाटियां होती है ना, जैसे वैसी घाटियां, लेकिन देखने में आपको ये छोटे छोटे लग रहे होंगे। इनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो 3 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक, यानी 3 to 15 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन छोटे ये एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, चलो एक बार आप इसे भी देख लीजिए। कौन बताएंगे कौन से प्लैनेट है ये? क्या जरूरी है कि मैं मर्क्यूरी के बाद वीनस ही दिखाऊंगा? मैं घुमा भी सकता हूँ, मेरे हाथ में। आप बताओ, श्योर है? हाँ, इस बच्चे के लिए एक जोरदार ताली हो जाए पहले। ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमें कि जो हमने पढ़ा है ना, एटलीस्ट उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वीनस, द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम।
फैमिली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जिस गैस को आप बॉडी से एक्सहेल करते हो, बाहर निकालते हो, क्या नाम है उसका प्रश्वास में, क्या नाम है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है? चलो, ठंड का टाइम चल रहा है ना, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हो रात में? एक बात बताओ, जब ब्लैंकेट ओढ़ते हो तो 5 मिनट के बाद गर्मी कैसे लगती है आपको? क्या होता होगा? आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हो? रिलीज करते हो। और वो क्या करता है कि हमारा हीट अंदर में, हाँ, ट्रैप करता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन और गर्मी लगना शुरू होती है। एग्जैक्टली यही काम ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी करता है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिलीज के कारण क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हमारा जो अर्थ है वो हीट हो रहा है। अच्छा चलो, अब हम ऐसे समझते हैं, ये गैस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बच्चे यहाँ पे देखिए, छोड़िए उनको, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये जो गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ये लगभग 90 to 91% पाई जाती है। सोचो इसके अंदर कितनी गर्मी होगी और क्यों ये इतना ज्यादा गर्म बन चुका है। ठीक है। अच्छा, आपने कभी सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है? सल्फ्यूरिक एसिड का, हाँ, वो इसके अंदर ना कुछ अमाउंट में बनती है, लाइट पड़ने के बाद ना रिफ्रैक्ट और स्कैटर, ठीक है, परावर्तित अपरावर्तित, और जो प्रकीर्णन है वो बहुत अच्छे से होती है, और इसलिए आपको इतना चमकीला दिख रहा है। चलो, एक बार आप इसे पहचान के बताओ, ये क्या चीज है? चंदा मामा देखा है? चंद्रमा, राइट, मून। मुझे लगता है आप कुछ बच्चों को ये बात पता नहीं होगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में, चंद्रमा यानी मून पूरा कभी नहीं देखते, कभी देख भी नहीं सकते। मून का हमेशा एक साइड, फ्रंट का जो पोर्शन होता है वो हमारे सामने, बैक साइड का हिस्सा कभी घूम के आता ही नहीं है हमारे, तो आप देखेंगे कैसे? आई बात समझ में? तो हमेशा हमारे सामने एक ही फेस होता है। अब आप पूछ सकते हो ना कि पूरा मून हम कहाँ से देख पा रहे हैं? काफी सारी सैटेलाइट इमेजेस को जोड़ा गया है, फिर आपको ये दिखाई जा रही है, ताकि आप पूरा जो व्यू है मून का वो देख पाए। यहाँ कुछ काले काले धब्बे दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? इन जगहों को मून पर कहा जाता है मारिया कहा जाता है, याद रहेगा? हाँ, और ये जो हिस्से है ना जो चमकते हुए दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं ल्यूना हाईलैंड्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं मून से रिलेटेड, आप चाहें तो रख सकते हैं यार। चलो, मुझे लगता है एक ऐसा प्लैनेट है जो शायद हमारे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ के बाद। ठीक है, दिस वन इज मार्स, रेड प्लैनेट, मंगल आप जिसको कहते हो। अच्छा, बच्चे ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लाल दिख रहा है आपको। आप बता सकते हो ये लाल ऐसा क्यों बना? क्या पाया जाता होगा यहाँ पे? एनी आइडिया? चलिए, आपने चापाकल देखा, हैंडपंप किस चीज से बना होता है? लोहा, आयरन से। ठीक है, वो एक तत्व है, एक एलिमेंट है, उसके बहुत सारे कंपाउंड्स यानी यौगिक पाए जाते हैं। यहाँ पर एक पाया जाता है जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, अगर साइंटिफिकली गए तो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा लाल आपको दिख रहा है। अब आप ये कैसे बना, इसका अभी तक कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता कि क्यों, कहाँ से इतने आयरन ऑक्साइड यहाँ पर है, लेकिन समहाउ ये बना और इस पे ये चीजें बहुत ज्यादा डिपॉजिटेड हैं। ठीक है, चलो, एक पोर्शन में दिखा रहा हूँ आपको, कुछ बर्फ दिख रहा है आप लोगों को? अगर हम इसे पिघलाएंगे तो क्या मिलेगा? पानी। लेकिन पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम साइंटिस्ट, हमारे सामने, ये हमारे साइंटिस्ट जो है उनके सामने, कि यहाँ एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें, क्योंकि जब तक एटमॉस्फेयर नहीं होगा सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं होगा तो जिएंगे कैसे, राइट? तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। समहाउ हम इसको मतलब कर लेंगे, हम लोग उसको सोल्यूशन उसका निकाल ही लेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ पोर्शंस में आपको और दिखाता हूँ। आपके सामने कोई गोल सा भाग दिख रहा हो, गोल सा हिस्सा दिख रहा हो। हमारे अर्थ की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और हमारे सोलर सिस्टम की जो हाईएस्ट पीक है वो आपके सामने अभी दिख रही है। ठीक है, इसका नाम है माउंट ओलिम्पस या ओलिम्पस मोन्स, इस नाम से इसको बुलाया जाता है। आपको पता है इसकी हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट है ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा है। तो अंदाजा लगा सकते हो आप कि अगर हमारा माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है तो ये कितना ऊंचा होगा। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा है साइज में। चलिए, एक नजर हम जुपिटर को देख लेते हैं। बृहस्पति कहते हो आप इसको हिंदी में। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है अपना? यही है ना। देखो किताबों में यानी बुक्स में देखोगे ना, इमेजेस बहुत स्टैटिक हैं, यहाँ पे आपको ना मूवमेंट भी दिख रही है। देखो तो इसका बीच का जो पोर्शन है ना बहुत घूम रहा है ना, मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है आपको। चलिए, एक पोर्शन दिखाते हैं आपको।
देखो तो एक आंखों जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? एक आई लाइक स्ट्रक्चर होगा जो घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। इसे कहा जाता है द जायंट स्पॉट। क्या कहा जाता है? जायंट है, काफी बड़ा है साइज में। और देखो टेक्निकली ऐसा कहा जाता है कि पूरा जो अर्थ है, मान लो अर्थ को आप उठा पाते और इसमें डाल देते तो चला जाता, वो अलग बात है कि आप इसको उठा नहीं सकते और आप इसको डाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये साइज में बहुत बड़ा है और ऑब्वियसली पूरा जुपिटर तो ऐसे भी बहुत बड़ा है। चलिए एक तो प्लैनेट्स में आपको और दिखाता हूँ, दिस वन इज सैटर्न। लेकिन सैटर्न को बहुत एक प्यारी सी रिंग से पहचाना जाता है। प्रेडिक्शन यहाँ पे 2 डायमेंशन में है, इसलिए वो रिंग आप यहाँ पे फिलहाल नहीं देख पा रहे। अच्छा, ये सैटर्न का नाम आपने सुना है ना बच्चों? इसका कलर आपको कुछ लेमनिश दिख रहा है क्या? लेमन की तरह कुछ? Yes. हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने शायद ये जो 7-8 के बच्चे वो बता पाएंगे। आपने कभी मीथेन का नाम सुना है? इज अ गैस, मीथेन, ठीक है, सब जानते होंगे। तो मीथेन कुछ अमाउंट में यहाँ पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और चीज, आप लोग जब थोड़े हाई क्लासेस में जाएंगे तो एक चीज पढ़ेंगे जिसको डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी जो सैटर्न की जो डेंसिटी है वो बहुत कम बताई जाती है, कैलकुलेशंस में पाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कभी पेपर का कोई बोर्ड बना के पानी पे रखा है क्या? क्या होता है, वो डूब जाती है कि तैरती है? हाँ, सेम केस अगर आप इस प्लेनेट को पानी पे रखते तो क्या होता? फ्लोट होता, वो सिंक नहीं करता क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ऐसा आप कर नहीं सकते थियोरेटिकली, ठीक है, सॉरी प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार आप अरुण को देख लीजिए। दिस वन इज यूरेनस, हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण। एंड दिस वन इज नेपच्यून, हिंदी में कहते हैं वरुण। चलो एक प्लैनेट आपको जो पहले कभी हुआ करता था, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा हेजी है लेकिन कुछ पोर्शंस इसके क्लियर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे क्या कहते हैं बताओ? प्लूटो। देखने में चॉकलेट आइसक्रीम की तरह लग रहा होगा, खाना है? अच्छा, हिंदी में इसे कहते हैं, चलो ऐसे समझते हैं, अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम खाते हो तो आपको यमी लगता है ना? हाँ, इसका हिंदी में इसको आप यम कहते हो। क्या कहते हो? याद रहेगा अब, ठीक है। तो ये नाम आपको नहीं भूलने, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। चलिए वापस चलते हैं अर्थ पे, अब देखते हैं अर्थ पे हमारे लिए क्या कुछ है। ये सफेद सफेद चीजें दिख रही है आपको घूमती हुई? तो आपको ये भी दिखता होगा कि आसमान में बादल घूमते रहते हैं। No. ये एक रियल टाइम डेटा है। डेटा मतलब ऐसे समझ लो सीधे सीधे कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन में कि पूरे अर्थ के ऊपर एक समय पर, एक पार्टिकुलर डेट और टाइम पर बादल कैसे घूम रहे होंगे। आपके सामने देखो तो कुछ लिखा हुआ भी है, एक डेट होगा और एक टाइम होगा, दिख रही है आपको? सैट IR, सैट का मतलब यहाँ सैटेलाइट है, IR एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेंज होती है, उसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वो एक रेंज है, उसमें ये दिखाया गया है। मैं आपको एक बार इंडिया दिखाता हूँ, ठीक है, इंडिया सबको देखो, इंडिया के आसपास क्लाउड्स की मूवमेंट लास्ट से लगभग 1.5 दिन या 2 दिन पहले कैसे रही होगी वो आप यहाँ से देख पाएंगे। लास्ट मेरे पास आज सुबह 4 बजे तक का डेटा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो आज सुबह 4 बजे कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे इंडिया के आसपास बादलों का रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आपने कभी पैसिफिक ओशन का नाम पढ़ा होगा, प्रशांत महासागर। देखो ये साइज में अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा है, साइज में दिख रहा है आपको? ये जो पोर्शन आपका ब्लू रंग का जो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, बादल तो दिख रहे हैं आपको, मान लो अगर मैं ये बादल ही हटा दूं कैसा लग रहा है अर्थ विदाउट क्लाउड्स? साफ, अच्छा, बुरा, कैसा लग रहा है? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये बादल हट जाए तो शायद पानी का जो सोर्स है वो हमारे पास स्टॉप हो जाए, खत्म हो जाए। एनीवे, इंडिया दिख गया आपको फिर से एक बार साफ साफ। इसके Yes. ठीक लेफ्ट में देखो तो एक एल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको? अरेबियन गल्फ, जैसे ओमान है, मस्कत, कुवैत, कतर जो अभी मैच चल रहा है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप, इसके इस अरेबियन गल्फ के अंदर ही चल रहा है, ठीक है ना। इसके लेफ्ट तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे आप, तो ये कॉन्टिनेंट है जिसे अफ्रीका कहा जाता है। सुना है ना, किताब में पढ़ा है आपने? देखो अफ्रीका के ऊपर में देखो तो पीले रंग का पैच दिख रहा है क्या? पीले रंग की एक पट्टी दिख रही होगी। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है बताओ? सहारा। प्रॉब्लम ये है कि सहारा डेजर्ट वहाँ के लोगों को सहारा नहीं देता, पानी बिल्कुल नहीं मिलती, वेजिटेशन बहुत कम है। आपको पता है अफ्रीका में लोग रोटी बहुत कम खाते हैं, मेज, मकई बहुत ज्यादा खाई जाती है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम मिलती है और मेज को उगाने में पानी बहुत कम यूज की जाती है, ठीक है। इसके ऊपर देखो तो एक छिपकली जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको?
बस पहचानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलना बाहर जाके कि सर चिपकली पढ़ा रहे थे ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये है यूरोप, पढ़ा है आपने यूरोप के बारे में, राइट। चलिए दिस वन इज साउथ अमेरिका, जहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, इक्वेडर, ये जो आप नाम सुनते हो कंट्रीज के, इसमें पाई जाती हैं। एंड लास्टली दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का नाम सुना है बच्चों? हाँ, यहाँ पे मिलती है। कनाडा सुना होगा, मैक्सिको भी सुना होगा आपने। लास्टली नीचे चलते हैं, साउथ पोल, अंटार्कटिका, पढ़ा है कई बार आप लोगों ने। देखो कितना बर्फ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक बार आप ऑस्ट्रेलिया तो मिस नहीं कर सकते। आपके सामने देखो ब्राउन रंग का पूरा पोर्शन दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के ठीक राइट साइड पे देखो तो पानी का एक छोटा सा टुकड़ा, सॉरी ग्रीन रंग का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, क्या? न्यूजीलैंड, नाम सुना है? हाँ। तो ये इतने सारे प्लेसेस आप ढूंढ सकते हो, अगर क्लाउड हटा दिए जाए तो विजिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पास। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं नाइट टाइम लाइट। इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ। दिन और रात होती है, जानते हो ना बच्चों? आप लोग मान लो दिन वाले साइड में हो तो ऑपोजिट वाले हेमिस्फीयर में रात होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक साथ दिन और रात कभी देख पाते तो कितना अलग लगता है देखने में। देखो यहाँ पे मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि हम आउटर स्पेस में बैठे हुए हैं और वहां से अपने अर्थ को देख रहे हैं। देखो कितना अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चों देख के? अच्छा एक बात बताइए, ये जो रात हो रहा है ना, वहां पे कुछ चीजें चमक रही है, क्या चीजें हैं ये? तारे? नहीं बच्चों, तारे नहीं है। दिस ऑल आर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, होम लाइट्स, इंडस्ट्रियल लाइट, व्हाटएवर इट मे बी, वो हो सकता है, ठीक है। चलिए रात में आपको दिखाते हैं कि इंडिया कैसा दिखता है चमकता हुआ आउटर स्पेस से, ऑब्वियसली। सी इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको सबको? हाँ देखो रात में हमारे इंडिया लगभग ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है आउटर स्पेस से। लेकिन इंडिया में थोड़ी और लाइट्स हो सकती थी, हम थोड़े और डेवलपमेंट अपने कंट्री में कर सकते हैं। जापान का नाम कई बार सुना होगा आप लोगों ने। आपके सामने देखो तो एक ड्रैगन की तरह स्ट्रक्चर होगा, दिख रहा है बच्चों? ये जापान है। और जापान के ठीक नीचे देखो तो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा टुकड़ा दिखेगा आपको, दैट वन इज साउथ कोरिया, क्या? हाँ। और इसके बाद चलिए एक बार यूरोप फिर से दिखाते हैं आपको, जो मेरी छिपकली वाली स्ट्रक्चर आपको बताई थी। देखो यूरोप का जो वेस्टर्न साइड है ना, जो जहाँ पे सर दिख रहा है आपको, वो काफी डेवलप्ड एरिया है। लाइक जितने भी डेवलप कंट्रीज वहाँ पाई जाती है, लेफ्ट साइड में खासकर ज्यादा ही पाई जाती है। राइट साइड जो है वो यूरेशिया का पार्ट है, यानी कुछ पार्ट यूरोप में है, कुछ पार्ट रशिया के अंदर भी आता है। इसके अलावा एक बार मैं आपको दिखा दूं, अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ महादेश है, लाइट्स है ही नहीं, बहुत कम है वहाँ पे, और ये दिख भी रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा एक बार हम थोड़ा साउथ अमेरिका भी फिर से अगर देख लें तो साउथ अमेरिका में जहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बिल्कुल लाइट्स नहीं दिख रही होंगी। अच्छा थोड़े ऊपर और चले जाते हैं, ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका, देखो यहाँ पे एक ही पोर्शन है जो सबसे ज्यादा चमक रही है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का, ठीक है। आपको मैं बता दूं यूएसए की पूरी पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ की है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन फिर भी इतनी सारी लाइट्स वहाँ पे यूज की जाती है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्यों इतने डेवलप माने जाते हैं वो। ये छोटी छोटी जो चीजें घूम रही हैं, क्या चीजें हैं बता सकते हो? सोच के फिश नहीं, फिश नहीं है बाबू। इसलिए किससे भी जहाज है। थोड़ा और करीब जाइए मैम क्या हो सकता है? नहीं देखो, मच्छर, मक्खियां, मछलियां, ये नहीं है। मगर मगर क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन्स, हवाई जहाज हैं। इतनी सारी हवाई जहाजें उड़ती हैं एक दिन के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और हमें लगता है कि आसमान खाली होता है। खाली है क्या? नहीं, देखो इतनी सारी हवाई जहाज। मेरे गले के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बैठा हुआ ठंड के कारण। आपको आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आई होप। थोड़ी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इंडिया का क्या सिचुएशन है और कैसी फ्लाइट्स की यूसेज यहाँ पे होती है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार। इंडिया दिख रहा है सबको आप लोगों को? इंडिया में चलो ऐसे करते हैं, गैस करके आपको बताना है। इंडिया में आपको जो दिख रहा है ना फ्लाइट्स उड़ते हुए, कितने होंगे एक दिन में? कितनी कितनी उड़ती होगी, कितने नंबर्स होंगे बता सकते हो कोई? 200 बहुत कम है बाबू, पटना में उड़ जाती है 200। 1 करोड़ तो 1 साल का भी नहीं है बाबू। 2000 एक बोली आई है 2000 की, लगभग 2500 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली
2500, लेकिन हाँ ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं एक ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार वो छिपकली वाला भाग देख लेते हैं। क्या हाल है यहाँ पे, अच्छा कि बुरा? नहीं नहीं, उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए बुरा है, ठीक है। यूरोप बहुत डेवलप्ड है, इसलिए यहाँ पे यूसेज भी काफी अच्छी दिख रही है आपको। अच्छा एक सवाल जो शायद अब बच्चों के मन में आ सकता है कि इतनी सारी फ्लाइट्स है तो टकराती क्यों नहीं है, आया होगा शायद मन में। इसका आंसर भी हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एक बार आपको मैं डेटा बता दूं, यूरोप में ऑलमोस्ट 40,000 हवाई जहाज है, 40,000 फ्लाइट्स यूज की जाती हैं सिंगल डे में। हाँ लेकिन ये पूरे कॉन्टिनेंट का मैं बोल रहा हूँ, किसी एक कंट्री का नहीं। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप देखिए यूरोप से ऊपर की तरफ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की तरफ देखो एक लाइन जा रही है, लेट अस फॉलो, कहाँ जा रही है? देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना हमको, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जोन है। और अब थोड़ा सा इसको फॉलो करते हैं, देखो कहाँ पे आ गए हम, ये हम आ गए नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और देखने में आपको उतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक दिन के अंदर लगभग 85 to 86,000 फ्लाइट्स यूज की जाती है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। और किसी कॉन्टिनेंट में अगर आपसे कभी कोई पूछे कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यूज होती है, तो क्या नाम बताएंगे आप? नॉर्थ अमेरिका का, जो कि मैंने आपको बताया 85 to 86,000 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल जो मैं उस टाइम आपको बोल भी रहा था कि फ्लाइट टकराते क्यों नहीं है। आप लोगों में से कई बच्चों ने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, देखा आप लोगों ने, वहां पे ना कुछ टावर्स बनी होती है जिनको ATC टावर कहा जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों जो कक्षा 8 में यानी 8 क्लास में जो आप लोग बच्चे हो, आप लोगों ने कभी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं? उसका बहुत यूज किया जाता है फ्लाइट्स, क्योंकि देखो ये सब जो डेटा है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये एक्चुअल में कहीं पे है नहीं, ये जब इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है ना। तो ये काफी इनका यूज करके ना बहुत कभी रेयर ऐसा हुआ फ्लाइट्स कभी टकराते हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली। अच्छा शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी को बढ़ाती है, याद है आपको? ओके तो यहाँ पे आपको लाल लाल कुछ दिख रहा होगा कलर्स, ये डेटा हमें बता रहा है कि अभी करेंटली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जितनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो बढ़ी है उसको वोट, हमें क्या उससे लेना देना है? लेना देना ये है कि आप लोगों ने फील भी किया होगा, मई और जून बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, याद है आपको? कुछ महीने पहले एक्सेसिव गर्मी हमें फील हो रही थी, आप लोगों ने फील किया होगा मुझे लगता है, ठीक है, सबको फील हुआ होगा ये चीज। देखो चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो पता है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, कम कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया, एनी सजेशंस, कैसे कम कर सकते हैं? जी और सर क्या बोल रहे हैं, कुछ बताइए, एनी आइडिया कोई, और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा क्लाइमेट थोड़ा बचाया जा सके? बच्चे क्या बोलते हो आप लोग? प्लांट्स लगाने हैं, और लेस पोल्यूशन, हाँ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना होगा, और एनी आइडिया? चलिए थोड़ा मैं सजेशन जब ले ही रहा हूँ तो मैं थोड़ा एक चीज दिखाता हूँ आपको। पेड़ देखा बाबू बच्चों आप लोगों ने, पेड़ प्लांट्स ट्रीज, ठीक है, वो हरे होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है जिसके कारण वो हरे होते हैं? क्लोरोफिल। तो ये बाबू जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन। ये साल भर कम या ज्यादा होता रहता है डिपेंडिंग सीजन कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया में देखो हरियाली जो है वो कब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ साउथ अमेरिका में, और ये साउथ अमेरिका का जोन है। देखो यहाँ पे ऊपर पे थोड़ा ध्यान से देखो, एक डीप ग्रीन जोन दिख रहा है क्या? बहुत ज्यादा हरा है, इसे कहते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अच्छा यहाँ पे ध्यान से जरा देखो, बहुत ज्यादा हरियाली दिख रही होगी। आप लोगों को भी शायद ये पता होगा कि ब्राजील की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है कंपेयरिंग, अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर आदमी लोग इतने कम हैं तो इतने प्लांट्स कहाँ से लगाए गए? क्या लगता है कैसे आया होगा इतना प्लांट्स आपके पास? नेचुरल फॉरेस्ट। अब इसके पीछे अगर आप थोड़ा टेक्निकली जाएंगे, आप लोगों ने कभी इक्वेटर का नाम सुना है क्या? भूमध्य रेखा जिसको कहते हो आप लोग, ज्योग्राफी में आप ये पढ़ेंगे। कहा जाता है कि इक्वेटर ठीक इसके बीच से पास करती है। जहां से भी इक्वेटर पास करेगी वहां पे सन रेज, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। अब सोचो अगर कोई लाइन अगर धूप सीधी पड़ रही है तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और सीधी बात है जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता वो चेंज होती है, और आस्ते आस्ते बारिश का होना शुरू होता है। और कंटिन्यूअस बारिश होगी तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, जब बारिश, जैसे भी पेड़ खाना कैसे बनाते हैं, उनको पानी चाहिए, ठीक है, सनरेज चाहिए होगा, थोड़ा सा मिनरल चाहिए होगा, हर वो चीज जो पेड़ को मतलब उगने के लिए चाहिए वो यहाँ मिल जाती है उनको। और हेंस यहाँ पे बहुत सारे पेड़ ऑटोमेटिकली उग गए, उगाने की जरूरत
नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, इस एरिया को कहा जाता है लंग ऑफ द अर्थ। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। जैसे हमारा ये फेफड़ा है ना, वैसे इसका भी फेफड़ा है, अर्थ का भी। इसको कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन आपको यहां से मिलती है। बात समझ में आई? वापस आप अगर इंडिया में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास ऑब्वियसली देखो क्या है, हमारे पास इक्वेटर पास नहीं करती, हमारे नीचे, ठीक है ना। तो इक्वेटर पास नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं मिलेगी हमें। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पेड़ नेचुरली नहीं है, हमें लगाने पड़ते हैं, राइट। अच्छा, एक लास्ट में आपको एक चीज दिखा के डराना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में जितना भी पानी आप देख रहे हो बच्चों, ठीक है, जितना भी पानी आपने देखा है, मान लो कभी अगर ऐसा हुआ कि ये सब का सब पानी सूख गया, खत्म हो गया, ड्रेन आउट